इनमें तो मिलावट के अलावा और है ही क्या इसमें। तो माता रानी की पूजा में बतासा है, गुड़ है, ये सब चीजों को बताया गया है। धूप दीपई सुनैवेद्य फल पुष्पई नेकसम गीत वाद्यम स्तोत्र पाठई वेद पारायणस तथा। रात्रि को आधी रात्रि तक जागरण करे माँ का। उत्सवस्तत्र कर्तव्यो नाना विधिस्त संयुते उत्सव माना है। एवं संपूजनम कृत्वा होमम मंत्र विधानत अष्टम्याम वा नवम्याम वह कार्य वेदस्त पूर्वकम। लिखा है अष्टमी को हवन, नवमी को हवन, दोनों दिन के हवन की बड़ी महिमा है। अष्टमी का कन्या पूजन, नवमी का कन्या पूजन, दोनों की महिमा है, वर्णन है। ब्राह्मणान भोजयन पश्चात पारणम दशमी दिने। अब ये वो बात आगे देखो, स्पष्ट लिखा है ब्राह्मणान भोजयान पश्चात। इसमें दो बातें लिखी हैं, नवमी को कन्याओं को पूजन करा दो और दसवीं को ब्राह्मण को भोजन करा दो। दसवीं को ब्राह्मण को भोजन कराने के बाद अपना पारण है वो दशमी को कीजिए। जो माँ का भगत है, 9 दिन जिसने अनुष्ठान किया है, वो नौमी को अन्न नहीं, वो दशमी को प्रसाद लें, ब्राह्मण को भोजन करा के। मेरी बात तो स्पष्ट ग्रंथ में लिखी है, ब्राह्मणान भोजन पश्चात पारणम दशमी दिने, स्पष्ट लिखा है। वह अपने व्रत का पारण है वो दशमी को करे। नौमी को भी आप कर लेते हैं तो अपराध नहीं है, लेकिन अनुष्ठान की पूर्णता, पूरी पूर्णता तब है जब आप खुद का जो भोजन है वो आप दशमी को करें, दशमी के दिन। और माता रानी के भक्तों को तो ये चाहिए। अब तो खैर मैं अन्न नहीं खाता, जब भी मैं अन्न खाता था तब मैंने नौमी को कभी भोजन नहीं किया। तो मैं माँ का पुजारी हूँ, मैंने हमेशा प्रसाद दशमी को ही लिया। नौमी के दिन कन्याओं का पूजन किया, उन्हें भोजन कराया, कभी कभी ब्राह्मणों को भी भोजन दशमी को करा दिया, नहीं तो ज्यादातर ऐसे नौमी को कन्या पूजन करके दशमी को ब्राह्मण को भोजन करा के उसके तत्पश्चात फिर 10वें दिन जाकर के भोजन प्रसाद लिया। तो इन सब नियमों को हम लोगों ने खुद फॉलो किया है। तो इसमें स्पष्ट वर्णन है, ब्राह्मणान भोजन पश्चात पारणम दशमी दिने। दशमी के दिन ब्राह्मणों को भोजन करा के फिर दशमी के दिन आप भोजन कीजिए। कर्तव्य शक्ति तो दानम देयम भक्ति परिण्य पर। भोजन करने से पहले अपनी शक्ति के अनुसार जो भी आप दान पुण्य कर सकते हैं वो दान पुण्य करने के बाद, संकल्प करने के बाद ही भोजन लीजिए। कर्तव्य शक्ति तो दानम, जो भी अपनी शक्ति है, शक्ति तो दानम देयम भक्ति परिण्य पर। हे राजन, उन लोगों के लिए माँ भगवती की कृपा के कपाट खुल जाते हैं जो इस हिसाब से माँ का अनुष्ठान करते हैं। अरे आप तो ताली भी बड़ी सुंदर बजा लेते हैं। बजा तो लेते हैं लेकिन बजाते बहुत कंजूसाई से। एक और बड़ी सुंदर बात कही गई है, क्या लिखा है, एवं यह कुरुते भक्त्या नवरात्र व्रतम नर नारी वा सदवा भक्त्या विधवा वा पतिव्रता। कहा कि इस नवरात्रा के व्रत को पतिव्रता नारी, उसको इसको करने का पूरा अधिकार है। जिस नारी का पति दुनिया छोड़ करके चला गया है, उसकी मांग का सिंदूर छिन्न भिन्न हो गया है, वैदभ्यता है उसके पास। नारी वा सदवा भक्ता विधवा वा पतिव्रता। ऐसी नारी जिसको पति नहीं है वह भी नवरात्रा का व्रत करने में स्वतंत्र है अपने आप में। वो कलश भर सकती है, जोत जला सकती है, दुर्गा पाठ कर सकती है, उसके लिए भगवान व्यास पूरा अधिकार बताते हैं। मैं प्रमाणित बात कर रहा हूं, कोई काट के तो बताए मेरी बात को। हिम्मत है तो काटे, अहंकार वाली बात नहीं। मैं स्वाभिमान के साथ बोल रहा हूं, ये मुझे बहुत बुरा लगता है। समाज में उस नारी का इतना अपमान होता है जिसको पति नहीं। ये भी का उसके हाथ में है, उसका पति दुनिया छोड़ के चला गया, उसको घूर दृष्टि से देखा जाता है, उसको अपमानित किया जाता है। छू 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 आगे मत आना, कलश के पास खड़े मत हो जाना, पूजा में खड़े मत हो जाना, आरती में खड़े मत हो जाना।
ये समाज की बहुत बड़ी कमजोरी है, ये समाज में नहीं होना चाहिए। हमने पढ़ा है प्रभु श्री राम जी का राज्याभिषेक हो रहा है, माता कौशल्या आरती उतारती है, दिया जलाती है। पति कौशल्या को नहीं था, धर्मराज युधिष्ठिर की गद्दी होती है, प्रथम तिलक मां कुंती करती है, माता कुंती दिया जलाती है, पति तो कुंती को भी नहीं था। ये समाज को समझ लेना चाहिए। उस नारी को तो और ज्यादा सम्मान करो जिसको पति नहीं है, वो अपना समय कैसे बिता रही है। मुझे तो लगता है एक साधु से बहुत बड़ी उसकी साधना है, जो कैसे कैसे अपने बच्चों को पाल रही है, कैसे परिवार को चला रही है, और उस दुखियारी नारी का अपमान ये समाज करता है तो ये बहुत बड़ा अपराध कमाता है। भगवान व्यास कहते हैं नारी वा सदवा भक्त्या विधवा वा पतिव्रता, कोई भी नारी है पतिव्रता नारी, जिसको पति है वो भी, और जिस नारी को पति नहीं है वो भी माता रानी का व्रत और अनुष्ठान करने में पूर्ण रूप से स्वतंत्र है, उसको पूरा अधिकार है। ये इस ग्रंथ में लिखा है, ये है, इसमें वर्णन है। ये देवी भागवत का 5वां स्कंद है, अध्याय नंबर 34 है और श्लोक नंबर 32। प्रमाणित बात है। देवी भागवत स्कंद 5वां, अध्याय नंबर 34 और श्लोक नंबर 32। इसमें वर्णन है कि जिस नारी को पति नहीं है वह भी भगवान की पूजा करने में पूर्ण रूप से स्वतंत्र है, व्रत करने में, अनुष्ठान करने में। एवं या कुरुतो भक्ता नवरात्र व्रतम नरः नारी वा सदवा भक्त्या विधवा या पतिव्रता। स्पष्ट वर्णन है, जिसको वेदव्य है, जिसको पति नहीं है, वह भी माता का कलश पूजन, ज्योत, व्रत, उपवास, कन्या पूजन, मां को पूर्ण रूप से उसकी स्तुति पूजा पाठ करने में भगवान व्यास कहते हैं जन्मेजय उस नारी को भी पूरा अधिकार है। उस नारी का अपमान नहीं होना चाहिए। मुझे तो बहुत बुरा लगा, मुझे इतना बुरा लगा। मैं आश्रम में था और मैं कहाँ जा रहा था, कहीं कथा करने को जा रहा था, और ये डुकरिया पुराण ये माताएं ज्यादा गाती हैं, पुरुषों को इन सब चीजों से ज्यादा मतलब नहीं है। जैसे ही मैं सुबह की बात थी, मैं अपने गेट से निकला तो बाहर कोई माता खड़ी हुई थी जिसको पति नहीं था। वो हमें तो पता नहीं है किसको पति है किसको नहीं है। मैंने कहा माँ राधे राधे, और आप ठीक तो हैं? माँ मेरा आज का दिन बहुत बढ़िया है, तुम तपस्विनी का मैंने दर्शन कर लिया। मेरे मुंह के यही लफ्ज थे, मेरे मुंह से यही आवाज थी, और मैं आज कथा करने को जा रहा हूँ। माँ मुझे तुम्हारा दर्शन हुआ है, मुझे तो लग रहा है मैंने भगवती का दर्शन कर लिया। उसके बाद मैं गौशाला चला गया, पीछे ही गौशाला है आश्रम में। उसके बाद फिर मैं नीचे मंदिर में रोज की तरह गया, और उसके बाद में फिर मैं कथा को चला तो एक वो देवी आई, उन्हीं में से भीड़ तो थी आश्रम में, बोली महाराज संभल के जाना। मैंने कहा संभल के जाना मतलब? संभल के जाना, मेरी दाहिनी आंख फड़क रही है। मैंने कहा रामदेव बाबा का ड्रॉप्स रखा है मेरे पास, उससे आंख फड़कना बंद हो जाता है। महाराज जी मजाक वाली बात नहीं है, बहुत संभल के जाना। मैंने कहा हो क्या गया है? बोले सुबह ही सुबह आपने एक ऐसी स्त्री का दर्शन कर लिया है कि जिसको पति नहीं है। वो तो अपने शब्द में क्या बोली मैं बोल भी नहीं सकता, आप संभल करके जाना। मैंने कहा डोंट वरी माँ, तू चिंता न कर, मुझे लग रहा है कि यही मेरी कथा जबरदस्त होगी। रामेश्वरम की कथा थी, हल्ला बोल आयोजन हुआ, उस माँ को मुझे दर्शन हुआ जाते हुए, रामेश्वरम की कथा करके हल्ला बोल कथा हुई। पता नहीं ये माताएं क्यों इन सब चीजों में इंटरेस्ट लेती हैं। ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। ये आप नारी वर्ग का एक बहुत बड़ा अपमान कर रहे हो। मैं इन सब चीजों में, थोती बातों में मैं अपना मन लगाता नहीं। उसको मैं बोल के आया, मैं कहा देख मैं रामेश्वर कथा करके जा रहा हूं और इस वर्ष की सबसे बड़ा आयोजन होगा, क्योंकि मैं एक दुर्गा का दर्शन करके जा रहा हूं। मेरे मुंह के यही शब्द, और बड़ा अद्भुत आयोजन हुआ। मैं बहुत आग्रह पूर्वक निवेदन करूंगा, उस देवी को अपमानित मत करो। वो कैसे कैसे अपना समय पास कर रही है,
कैसे अपने जीवन का निर्वहन कर रही है। हम और आप लोगों को तो उसको शक्ति देनी चाहिए, उसे कहना चाहिए माँ तू अकेली नहीं है, हम लोग भी तो तेरे ही हैं, हम तेरे साथ में खड़े हुए हैं, तो अपने आप में अकेलेपन का एहसास मत करना। हमारे शब्द तो ये होने चाहिए, लेकिन हम क्या क्या बोल करके उन्हें तोड़ देते हैं, उन्हें निर्बल कर देते हैं, उन्हें कमजोर कर देते हैं। मैं भगवान व्यास का 1000 बार आदर करता हूं, क्योंकि उन्होंने इस ग्रंथ में लिखा है नारी वा सदवा भक्ता विधवा वा पतिव्रता। मां भगवती जगदम्बा की पूजा करने में जितना अधिकार पति वाली स्त्री का है, उतना ही अधिकार जिसको पति दुनिया छोड़ के चला गया उसको भी उतना ही अधिकार, ये लिखा है। अच्छा लग रहा है सुनने में? हाँ? भगवान व्यास बोले यह लोके सुखम भोगान प्राप्नोति मनसोप्सितान देहांते परमं स्थानं प्राप्नोति व्रत तत्परा। जो इस संसार में बहुत कुछ प्राप्त करना चाहते हैं वह व्रत परायण, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष, उन लोगों को देवलोक की यात्रा के लिए अपने जीवन को धार्मिक बना देना ही चाहिए। हमारे ग्रंथों में लिखा है कोटिम तक्ताम हरिम स्मरेत, करोड़ों कामों को करने से पूर्व भगवान के ही बन के रहिए, भगवती काम करो। ये नहीं कि सुबह नहाए धोए और बिस्किट और चाय लेकर पीने को बैठ गए। कुकरिया और सुकरिया जैसा जीवन न जिए। उनका पेट भरा हो तो भी बिष्टा के ऊपर मुंह मारते ही रहते हैं। सुबह सुबह भगवत अर्चन का समय, अपनी रसोई और अपने मंदिर में नहा के झाड़ू लगाइए। मैंने पूर्व में भी मैं बोला, बिना नहाए मंदिर में झाड़ू पोंछा नहीं। तुलसी बिना नहाए नहीं तोड़ी जाती, फूल भी बिना स्नान किए नहीं तोड़े जाते, कोई भी देवार्चन बिना स्नान किए होता नहीं है। इसलिए ऐसा आदत में डालिए कि स्नान तो सुबह जल्दी, और काम कुछ भी नहीं होता, मोबाइल टच करते रहेंगे, अखबार पढ़ते रहेंगे, सब चीज के लिए टाइम है, लेकिन इनके पास नहाने को टाइम नहीं होता। इंतजार करते रहेंगे, चाहे ठंड हो चाहे गर्मी हो। नहाने में तो इतने आलसी हैं, इतने प्रमादी हैं, 100 आलसी मरे तभी एक जन्मे। इतना आलस्य होता है, इतना प्रमाद होता है। नहाने की मत बोल देना और सब कुछ बोल दो, पर नहाने को मत बोल देना। स्नान में परफेक्ट रहिए। ऐसा अपना भारत की संस्कृति है ये, जहां स्नान को पूजा पाठ से जोड़ा गया है, जहां सुबह भोर के स्नान को बहुत महत्व दिया गया। बहुत देश तो ऐसे हैं जहां रात को 12 बजे लोग स्नान करते हैं, वो चमड़ा चमकाने के लिए स्नान करते हैं। और हमारे यहाँ स्नान विकारों को समाप्त करने के लिए किया जाता है। हमारे यहाँ शुद्धता में स्नान को लिया गया है, पवित्रता में स्नान को लिया गया है। तो भोर में जल्दी जागिए, स्नान कीजिए, धरती माता को प्रणाम कीजिए, 5 गायों के नाम लीजिए, कुछ पुण्य श्लोकों के नाम लीजिए, गजानंद का नाम लीजिए, सुबह माता पिता को वंदन प्रणाम कीजिए। यही जीवन है। अच्छी बहू बन करके घर को चलाइए। कल हम उधर शिवखोरी में थे, वहां के पुजारी जी इतनी अच्छी अच्छी बातें बता रहे थे। कल मैं भी रास्ते में कुछ भक्तों के बीच में बोलता हुआ जा रहा था। अब आदत पड़ गई है तो चुप तो होते बनता नहीं है, कुछ न कुछ बोलते ही रहते हैं, आदत में आ गया है। 4 लोग बैठे हों, मन मानता नहीं है बिना बोले। कोई मैसेज था आचार्य जी के मोबाइल में, कहा बेटा बहुत बड़ा डॉक्टर बन गया है, माता पिता को पूछता नहीं है, मानता नहीं है, घरवाली से प्रेम करता नहीं है। वो बड़ी दुविधा है, बड़ी दिक्कत परेशानी है, पैसा बहुत कमाता है लेकिन सुख नहीं है। तो मैं आचार्य जी को बोल रहा था, क्या बताऊं, इतना हम प्रवचन में बोल देते हैं, आप बच्चों को डॉक्टर कलेक्टर तो बना रहे हैं,
लेकिन आप अपने बच्चों को मनुष्य नहीं बना पा रहे। पहले बच्चों को मानव बनाइए, उसके बाद में अधिकारी कर्मचारी जो बना सकते हो सो बनाओ। सबसे पहले इन्हें मनुष्य तो बनाओ, इन्हें मानव तो बनाओ। ये मनुष्य बन करके डॉक्टर बनेंगे, ये तुम्हें भी पूछेंगे और जगत के प्राण भी बचा लेंगे, उल्टा पुल्टा काम नहीं करेंगे। सबसे पहले इन्हें मानव बनाओ। आज माता पिता बच्चों को मानव नहीं बना पा रहे। उनके पास ना तुम्हें बैठने को फुर्सत है, ना उनको बैठने को फुर्सत है। आप उन्हें वो दे ही नहीं पा रहे हैं जिस खुराक की आवश्यकता है। अच्छी बेटी बनिए। जब तक तुम बेटी हो तब तक माता पिता का नाम बढ़ाइए, बहू बनकर पति का नाम बढ़ाइए और मां बनकर के बच्चों की ख्याति कर दीजिए। यही पिता को चाहिए। दशरथ जैसा बाप बनिए, जिस धरती के अंधकार को मिटाने के लिए ऐसे पुत्र राम को प्रकट करता है, जिसकी पूजा आज मंदिर मंदिर में होती है। ऐसा पिता बनिए, ऐसा भ्राता बनिए, इतिहास में शास्त्रों में आपका नामांकन हो जाए। ऐसी बहू बनिए। माता जानकी का नाम पुण्य श्लोक में आ गया। पुण्य श्लोको नलो राजा, पुण्य श्लोको जनार्दना, पुण्य श्लोको च वैदेही। वो धरती की ऐसी बहू बनी जिसका नाम लेने से, सुबह ही नाम लेने से बुद्धि ऐसे चमक जाती है जैसे रीठा लगाने पर केश चमक जाते हैं। बुद्धि सीता माई का नाम लेने से ऐसे चमक जाती है। ऐसी बहू बनी। आप यहां बैठी हैं, मेरी जितनी भी मातृशक्ति भाई लोग, आप किसी के भाई हैं, किसी की पत्नी है, किसी के बहन है, किसी की मां है। अपने अपने फर्ज और अपने अपने दायित्व को पूरा कीजिए। परमात्मा ने बहुत बड़ी कृपा की है। हो सकता है 1 करोड़ वर्ष के बाद में हम और आप मनुष्य बन पाए। श्रीमद् भागवत के 5वें स्कंद में लिखा हुआ है, भगवान सुखदेव कहते हैं, राजन परीक्षित, ये जरूरी नहीं है कि द्वारा यह पुरुष द्वारा पुरुष बन जाएगा। परीक्षित, ये मनुष्य जीवन मिला है, 1-1 करोड़ साल तक तरसना पड़ेगा और ये जरूरी नहीं है द्वारा से मानव बन जाए। परमात्मा ने कृपा करी है, आज हम और आप मनुष्य बन करके आए हैं। मानवता के साथ जीवन को जिए। और ऐसा नहीं है कि मनुष्य जीवन से हमें इस्तीफा लेना पड़े, तरस जाएंगे इस जिंदगी के लिए। यह जीवन मिला है कुकर्मों के लिए नहीं, यह जीवन मिला है अच्छे काम करने के लिए। सुबह से लेकर के रात्रि तक शुभ कर्मों से लगे रहिए। हम लोग बूढ़े नहीं हैं, हम लोग अभी युवा हैं। और आज इन देवी देवताओं के साथ, सत्कार्यों के साथ जुड़े। माता पिता का लाड़ किसको बुरा लगता है? कुटुंब खानदान किसको बुरा लगता है? परिवार किसको बुरा लगता है? संसार की ये सब चीजें किसको बुरी लगती हैं? किसी को कुछ बुरा नहीं लगता। लेकिन आज हम एक दूसरी राह पर चल पड़े हैं। जिस आनंद में हम जी रहे हैं, मुझे लगता है कि इससे तो और दूसरा कोई आनंद हो ही नहीं सकता। इसका अनुभव हमने बहुत करीबी से किया। किसी नारी को देख करके लगता है कि हमारी माँ है, हमारी बहन है। मैं माता रानी के चरणों में बैठ करके बात बोल रहा हूँ, माँ इसकी साक्षी है। किसी भी स्त्री को देख करके आंख में वासना नहीं आती और हमें लगता है कि यही हमारी जिंदगी की सफलता है, यही हमारे जीवन का आनंद है। मैं आप सबको बहुत आग्रह पूर्वक निवेदन करूंगा, मनुष्य जीवन मिला अच्छे कर्मों के द्वारा, लेकिन जो अफसर रिश्वत लेगा, खोटे काम करेगा, उसको नौकरी से बर्खास्त कर दिया जाएगा। उसकी पेंशन के ऊपर खतरा हो जाएगा। उसको बाद में मिलने वाला रिटायरमेंट का जो पैसा है वो भी नहीं मिलेगा यदि ऊट पटांग काम करेगा। तो मनुष्य बनकर के 84 लाख योनियों में सब योनि के ऊपर अफसर बन के आए हो, अधिकारी बन करके आए हो। मनुष्य सभी योनियों का पिता माना गया है और पिता तो वो है जो सबका पालन करे। लेकिन आज मनुष्य मांसाहारी बन करके और इतने गलत काम कर रहा है, शराबी बनकर, रिश्वतखोरी बन करके इतना गलत काम हो रहा है जो भारत की शोभा के ऊपर धब्बा लगाता है। ये मेरे देश में कभी भी नहीं होता। मैं 2006 में बाहर की यात्रा में था, कहीं विदेश की यात्रा में। मेरे साथ एक अग्रवाल फैमिली दिल्ली से, वह मुझे बोले कि महाराज जी ताइवान की यात्रा कैसी लगी? 5-7 कंट्रियों में थे।
मैंने कहा 2 पैसे की भी नहीं, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। कहा कारण बताइए। कहा मेरे यहाँ मेरी माताएं बहनें पल्लू सिर के ऊपर रख करके चलती हैं, लगता है कि इसको प्रणाम करो, जिसके चरण छूकर इसका आशीर्वाद ले लो, लेकिन यहाँ तो 80 साल की बुढ़िया जीन्स पहन करके चलती है, इसमें मातृत्व का दर्शन नहीं होता, इसकी निगाहों में खोटापन दिखाई देता है। और ये मैं गलत बात नहीं कह रहा हूं। मैं एक मोबाइल, कहाँ मैं विदेश की कौन सी धरती पर था, इतना सा मुझे ध्यान, ताइवान के पास में ही कुछ था, अब मुझे ध्यान में नहीं। मैं एक दुकान पर मैं एक मोबाइल खरीदने को, तो वहां पर लड़कियां ज्यादा दुकानों पर बैठती हैं, ये बिल्कुल सही है। वो घूर के बहुत देर तक देखती रही और मैंने उसको ये पूछ ही लिया, क्या बात है, तुम बार बार मेरी तरफ क्यों देख रही हो? तो उसने अपने लिहाजे में जो जवाब दिया, वो मैं इस पवित्र व्यासपीठ से मैं यहां से बोल नहीं पाऊंगा। उस दिन मैंने बोला था कि हे परमात्मा, इस भक्ति के द्वारा यदि द्वारा से मुझे जीवन मिले तो मुझे मेरे भारत में ही जन्म देना। मेरे भारत जैसी संस्कृति तो कहीं हो ही नहीं सकती। अपने बच्चों को आप डॉक्टर बनाएं, अपने बच्चों को आप कलेक्टर बनाएं, उद्योगपति बनाएं, जो बनाएं सो बनाएं, सबसे पहले इन्हें मानव बनाइए, सबसे पहले इन्हें मनुष्य बनाइए। अभी छोटे ये बन जाएंगे। ये आपके हाथ मुट्ठी से चले गए तो सब गड़बड़ हो जाए। आज मैंने एक श्लोक लिखा है, मैं डायरी में लिखता रहता हूं। एक श्लोक लिखा है मैंने, मैं थोड़ा बहुत रोज स्वाध्याय करता हूं, ग्रंथ पढ़ता हूं। क्या लिखा है? संसारे मूर्ख पुत्रत्वं मरणादति गर्यतम। इस संसार में जिस माता पिता के बच्चे मूर्ख निकल जाएं, वह माता पिता जिंदे होते हुए भी मरे मुर्दे की तरह। ये श्लोक मैंने इसमें लिखा है, संसारे मूर्ख पुत्रत्वम मरणादत गरियतम। जिस माता पिता के बच्चे मूर्ख निकल जाए, वह माता पिता जिंदे होने पर भी मरे मुर्दे हैं। इसलिए इनको विवेकी बनाओ। दौलत देने की होड़ में लगे हो, इनको संस्कार दो। इस ग्रंथ में लिखा है, पुत्रहीन रहना बढ़िया है, लेकिन मूर्ख बच्चों का पिता बनना एक बहुत बड़ा अपराध है। परमात्मा मूर्खों का माई बाप ना बनाए। आप जो चाहे अपने बच्चों को सो बना सकते हैं। भागवत जी में कथा ध्रुव जी की आती है। वो माता सुनीति है, जिसने अपने बेटे को ध्रुव, जिसके संस्कार कभी समाप्त नहीं होते, उसी को तो ध्रुव कहते हैं। ऐसा बनाइए। ये लोके सुखम भोगान प्राप्नोति मनसुप्ततान, देहांते परमं स्थानम प्राप्नोति व्रत तत्परः। जो संसार के सुखों को और मृत्यु के बाद उस निर्वाण पद को जो प्राप्त करना चाहते हैं, उन्हें आज से ही भगवान से जुड़ जाना चाहिए। परमात्मा के बिना कल्याण नहीं है। रावण के पास बहुत सोना था, ऐसा बताते, मैंने देखा नहीं है, पर ग्रंथों में तो है ही कि उसको तो बरसा का पानी वो भी सोने की मोरी में निकलता था, निकासी में। उसके पास पत्नियां बहुत थी। मानस पीयूष में तो लिखा है, आकाश के तारों को गिन सकते हैं, पृथ्वी के रज कणों को गिना जा सकता है, लेकिन रावण की घरवालियों को नहीं गिना जा सकता। उसके पास कुटुंब खानदान इतना था, गुरु नानक देव ने लिखा, इसको 1 लाख बेटा और 1.25 लाख पोते नाती। ये तो अकेले रावण को थे, कुंभकर्ण विभीषण को इन सबको हुए होंगे, वो अलग हुए होंगे। इतनी बड़ी फौज इसको अपनी अकेली थी, लेकिन उस रावण को भी प्रभु श्री राम की आवश्यकता पड़ी। उसने जानकी का हरण नहीं, उसने भक्ति महारानी की शरण ली थी, तब ही उसका कल्याण हुआ। सीता माई भक्ति है। वो सोचता था कि मेरा कल्याण कैसे होगा।
लोगों ने उसको कहा था कि तुमने एक याचक का भेष बना करके सीता माई का हरण किया, तुम तो इतने बड़े मायावी थे, तुम राम बन करके भी तो सीता को ला सकते थे। क्या जवाब देता है? कहता है मैं राम नहीं बन सकता था, यदि मैं राम बन गया होता तो मैं सीता का हरण नहीं, मुझे भी मारीच का ही पीछा करना होता। वो कहता है जानकी भक्ति माता है, जिधर भक्ति देवी होगी परमात्मा राम बैरागी लक्ष्मण उधर ही होंगे, मुझ जैसे अपराधी का भी कल्याण हो जाए। उस दशानन को भी प्रभु राम की आवश्यकता हो गई, परमात्मा की जरूरत उसको, जिसके घर में इंद्र पानी भरे पवन झाड़ू लगाए, ब्रह्मा जिसको वेद पढ़ाने को आवे, ऐसा बोल वाला दशानन रावण का था। उस रावण को भी प्रभु श्री राम की आवश्यकता पड़ी, तो मुझे और आपको क्यों जरूरत नहीं होगी? आज युवा अवस्था में तो ये लगता नहीं है, लेकिन जब उम्र ढलती है तब पता लगता है अपने कुकर्मों का, अपने गलत कामों का। आदत बुरी संभाल लो हो गया भजन, आदत बुरी संभाल लो सुधर जाए, बदल जाए, नहीं तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। यह लोक परलोक बिगड़ जाएंगे। देव्यांशा चौहान आपने लिखा है, गुरुदेव आपने अति सुंदर श्लोक लिखा है, आपको बार बार प्रणाम। श्लोक तो भगवान वेद व्यास का है, मुझे याद बना रहे इसलिए उसको मैंने अपनी डायरी में लिख लिया है एक सूत्र के रूप में। कथा कहते तो मुझे 26 साल हुई हैं, लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं जो मेरे हृदय में जगह बना देती। मैं नित्य स्वाध्याय करता हूं, इसलिए नहीं कि मैं आपको अच्छी से अच्छी कथा सुना दूं, मैं इसलिए नित्य स्वाध्याय करता हूं कि मैं हर रोज अपने आप को बदलने में आनंद प्राप्त करता हूं। ये सूत्र मेरी जिंदगी के लिए जहाज बनते। अच्छी बात मेरे पास होगी तो अच्छी बात मैं तुम्हें दे पाऊंगा। मैं आपको रुपया दे दूं तो मैं आपको कुछ नहीं दे पाया, मैं आपको पैसा दे दूं तो क्या दिया। हाँ, यदि मैंने आपको एक बात दे दी, एक बात कल्याण का साधन बन जाओ। देखो मेरे पास 1 रुपया और आपके पास 1 रुपया, आप मुझे अपना 1 रुपया दे दें और मैं आपको 1 रुपया दे दूं तो दोनों के पास एक ही 1 रुपया होगा। हाँ, आपके पास कोई एक अच्छी बात है और मेरे पास भी कोई एक अच्छी बात है, आप मुझे अपनी अच्छी बात दे दें और मैं तुम्हें अपनी बात अच्छी बात दे दूं तो एक एक नहीं, मेरे पास भी 2 बातें होंगी और आपके पास भी 2 बातें। पैसा दिया तो क्या दिया, हम अच्छी बात दें, अच्छी जानकारी दें। बहुत बहुत धन्यवाद देव्यांशा चौहान, आपका मैसेज मैंने पढ़ लिया। बीच बीच में मैं नीचे देखता रहता हूँ, मोबाइल मेरे सामने होता है, आपके दिव्य लिखे हुए मैसेजों को मैं पढ़ता रहता हूँ कि आप क्या लिख के भेज रहे हैं, कोई समाधान तो नहीं मांग रहे। एक बार जयकारा लगाइए, बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो, श्री हनुमंत बलवंत महाराज की जय हो, आज के आनंद की जय हो। जय श्री राधे श्री राधे श्री राधे। जन्मांतरे अंबिका भक्ति भवेत्या विचारिणी, जन्मोत्तम कुले प्राप्य सदाचारी भवेद्य सहा। वर्णन है, जो माता रानी के भगत बनेंगे और अंत में अपने जीवन को छोड़ेंगे तो अगला जन्म उन्हें संस्कारी माता पिता के यहाँ मिलेगा, संभ्रांत परिवार मिलेगा, सात्विक परिवार मिलेगा। ये माँ की बहुत बड़ी कृपा। इसलिए नवरात्र व्रतम प्रोक्तम व्रता नाम उत्तमम व्रतम आराधतम शिवायास्तु सर्व सौख्यकरम परम। नवरात्रि का अनुष्ठान व्रत के साथ करें। नवरात्रा में जितनी चीजें हैं वो सब एक तरफ हैं और जो व्रत है वो एक तरफ। सुन लीजिए, कलश स्थापन से जितना पुण्य मिलता है, अखंड ज्योत जलाने से जितना पुण्य मिलता है, दुर्गा सप्तशती का पाठ करने से जितना पुण्य मिलता है, सुबह शाम की आरती करने से जितना नवरात्रा में पुण्य मिलता है, नवाहन व्रत नवाहन मंत्र का जप करने से जितना पुण्य मिलता है, नवरात्रा में उपवास करने से उतने फल की प्राप्ति होती है। ये 5 चीजें मिलकर जितना पुण्य देती हैं, व्रत अकेला उतना पुण्य प्रदानित कर देता है। इसलिए नवरात्रा में उपवास की बहुत बड़ी महत्व।
ये सूत्र मैंने कालिका पुराण से आपके बीच में रखा है। यदि रोटियां छोड़ सकते हैं, अन्न छोड़ सकते हैं तो छोड़िए। जो व्रत नहीं कर पाए, मेरा निवेदन है, कल अष्टमी है, 9 तारीख है, अष्टमी है, कल व्रत कर ले। एक केला जरूर खाएं। नवरात्रा में केले की महिमा, व्रत करें। कल अष्टमी को आनंदोत मग्न कर दें। कल भी कन्या का पूजन कर सकते हैं, परसों कन्या को पूजन करके हवन यज्ञ करके तो आप नवमी को भी भोजन ले सकते हैं। और जिन्होंने पूरा अनुष्ठान किया है, पूरा व्रत किया है, वह दशमी को भोजन ले लें। अब फिर एक दिन में होता ही क्या है। अब यहां से नीचे से पैदल इतना चढ़ गए, अर्धकुंवारी को भी पार कर दिया। अब किलोमीटर रहेगा। अब 1 किलोमीटर में आप घोड़ा पकड़ें तो महाराज क्या मतलब रहा फिर। तो पूरी चढ़ाई ही चढ़ गए हैं। जब इतना कर दिया, 9वीं तक आपकी यात्रा पूरी हो गई, तो अब एक रात में होता भी क्या है, एक रात और निकाल लो। दशमी को ही ले लें। इस ग्रंथ में तो वर्णन भी आया दशमी का। वर्णन क्या सुकंच परमं भूपः देहि सन्मन्मग्रहे पुनः पुत्रदारान् मासाद्यः लप्सते नात्र संशया। गर्भिणी नारी भी इस व्रत को करती है। दुनिया को सुख देने वाली संतान उसके गर्भ से प्रकट होती है। देवी लोके शुभे वासो भविता तेन संशया नारादिता भगवती यस्तई नरक भागिनः। जो माता रानी की आराधना करते हैं उन्हें कभी नरकगामी नहीं बनना पड़ता। वह कभी नरक का मुंह नहीं देखते। इतनी बड़ी महिमा है। ये लोकेत दुखाता नाना रोगई प्रपीड़िता। वर्णन है कि श्लोक में जो बहुत दुखी हैं, रोगों से ग्रसित हैं, ये परिपक्व है, वह माता जगदम्बा के पुजारी नहीं बने। उन्होंने पूर्व में माँ की पूजा नहीं करी है, इसलिए वो कष्ट भोग रहे हैं। नहीं तो माँ के चरणों में आकर किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं रहता। बिलवो दलई करीर वीरई सतपत्र चंप गई। ये आप लिख लें। अष्टमी के दिन बेलपत्र, करवईर कहते हैं संस्कृत में, वो फूल है करबरई, कनेर, जानते हैं कनेर? संस्कृत में उसको करबरी कहते हैं। और चंपकई, चंपा का फूल भी माँ उस पर राजी होती है। और गुड़ैल, कमल, गुलाब, ये माँ को चलने वाले फूल हैं। इनसे माता प्रसन्न होती है। और एक है फूल शतपत्रैषः, ब्राह्मी वगैरह, तो सब मैंने आपको बोल ही दी है। ये चीजें माँ को अति प्रसन्न करती है। धन विव सुखाड्यामान वा मानवंतम सकल गुणगणानम भाजनम भारती सा। निगम पठित मंत्रम पूजिता यर भवानी नपतलिक मुच्यतई सा अवंती अलोके। अब आपसे वेद के तो बहुत मंत्र आते नहीं होंगे। माँ वेद वाक्य सुनकर बड़ी प्रसन्न होती है। तो मैं एक दुर्गा गायत्री आपको सुनाई देता हूँ, या उसको रिकॉर्ड कर लें या याद कर लें। और 100 माला जपने के बराबर एक देवी गायत्री का फल होता। हर देवता की गायत्री है। मैं दुर्गा मैया की गायत्री, पहले गणेश जी की गायत्री सुना दूं, तत् शंकर जी की भी सुनाई देता हूं। एक दंताय विद्महि वक्रतुंडाय धीमहि, एक दंताय विद्महि वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंति प्रचोदयात्। ये गणेश जी की गायत्री है। शंकर जी की गायत्री ओम तत्पुरुषाय विद्महि महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। हनुमान जी की गायत्री रामदूताय च विद्महि वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत प्रचोदयात्। गुरुदेव की गायत्री, गुरु जी की भी गायत्री होती है। हिरण्यगर्भाय धीमहि ओम हिरण्यगर्भाय विद्महि वेदांतनाथाय धीमहि तन्नो सद्गुरु प्रचोदयात्।
लक्ष्मी मैया की गायत्री, वो भी बड़ी अद्भुत है। मैं दुर्गा माँ की आपको सुनाई देता हूं। लक्ष्मी की विष्णु पत्नी च धीमहि, विष्णु पत्नी च, भूल गया मैं तो। बोलो बांके बिहारी लाल। जय हो। लक्ष्मी मैया की बातें मुझे कम याद रहती हैं, सरस्वती मैया की बातें ज्यादा याद रहती हैं, क्योंकि मुझे ज्यादा जरूरत सरस्वती मैया की जरूरत ज्यादा पड़ती है और आप सबको लक्ष्मी मैया की ज्यादा जरूरत पड़ती है। ओ नारायणाय च विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। महालक्ष्मी च विद्महे विष्णु पत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। ये लक्ष्मी मैया की गायत्री। तो लक्ष्मी मैया और लक्ष्मी मैया के पति जी की दोनों की गायत्री सुनाइए आपको। अब है दुर्गा मैया की गायत्री। ओम कात्यायनै च विद्महे कन्या कुमारी च धीमहि तन्नो दुर्गा प्रचोदयात्। ये नवरात्रा में इसको तो बोला ही करे, आरती के बाद में बोले। आरती जब पूरी हो जाए, पुष्पांजलि करते हैं, तब ये मैंने कुछ गायत्रियां आपको निवेदित की हैं। ओम कात्यायनै च विद्महे कन्या कुमारी च धीमहि तन्नो दुर्गा प्रचोदयात्। नाना सुगंधि पुष्पाणि, ये बोल के फूल चढ़ाया जाता है। नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्ता ग्रहणः परमेश्वर। भगवान को फूल क्यों चढ़ाते हैं? क्योंकि सुमन को पवित्र मन से लिया गया। सुष्टुम मना सुमन, यानी ये फूल चढ़ाकर हम भगवान को कहते हैं, प्रभु हमने अपना निर्मल मन आपको समर्पित कर दिया है। और वो निर्मल मन पर बड़ा राजी होता है। निर्मल मन जन सोई मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। मोहि कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। मोहि कपट छल छिद्र न भावा। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। उनको निर्मल मन बहुत प्रिय है। जब आप देवी देवताओं को प्रणाम करते हैं, माताएं कभी लंबे होकर लेट के प्रणाम ना करें। भगवान को जब प्रणाम करें, आंख बंद करके एक श्लोक याद हो जाए तो उसे बोल ले। पापो हम पाप कर्मा हम पापात्मना पाप संभव त्रायमाम शरणापन्ना। हे प्रभु, हम अपराधी हैं, लेकिन आप हमें पापों से मुक्त करने वाले। हम प्रणाम करते हैं। पाय नाथ कहीं पाए गुसाई भूतल परे लकुट की नाई। रामायण की चौपाई बोल के, संस्कृत में श्लोक ना आवे तो पाय नाथ कहीं पाए गुसाई भूतल परे लकुट की नाई, ऐसा बोलकर भगवान को वंदन प्रणाम कर लीजिए। पूजा के बाद, आरती के बाद, पुष्पांजलि के बाद परिक्रमा और प्रणाम करने का भारी महत्व है। प्रसाद लेने का, प्रसाद बांटने का भारी महत्व है। शंकर जी की परिक्रमा लगाते हैं तो जहां पानी गिरता है जलहरी के सामने, उसको लांगा नहीं जाता। इसलिए अंदर से परिक्रमा लगा रहे हो तो महादेव की आधी परिक्रमा लगती है, दुर्गा मैया की एक परिक्रमा लगती है, और देवताओं की 3 परिक्रमा लगती हैं, और नारायण भगवान की 4 परिक्रमा लगती है। परिक्रमा की बड़ी महिमा है। यानि कानि च पापानि जन्मांतरी कृतानि च तानि तानि प्रेक्षन्तु प्रदक्षिणाम पदे पदे। परिक्रमा में एक एक पाम रखते रखते जन्म जन्म के पाप हैं वो क्षीण हो जाते हैं। इसलिए प्रदक्षिणा में, परिक्रमा में अपनी अवश्य में
श्रद्धा रखिए। बात समझ में आ रही है? थोड़ा सा और रुक जाओ, पूरा पंडित बना के ही छोड़ेंगे आपको। हाँ, ये सब चीजें ये काम में आई। बहुत आनंद हो रहा है। देवी लोके सुबेवासो भविता तेन संशया नाराधिता भगवती ये स्तई नरक भागिना। जो मां को भजेंगे पूजेंगे उनको नरक का मुंह कभी भी नहीं देखना पड़ेगा। धन वैभव सुखड्या मानवा मानवंता। मृत्यु लोक में जिनको, आवाज ज्यादा जा रही है, थोड़ा कम। मृत्यु लोक में जिनको धन यौवन संपदा और संस्कार सन्मति और संपत्ति जिन्हें ये सब कुछ चाहिए, वह अपने माता पिता के चरणों में श्रद्धा रखते हुए मां भगवती से कभी दूर न जाए। अपने मंदिर में जहां पांच देव पंच उपासना की बात की जाती है उसमें मां जगदम्बा का नाम आता है। जन्मेजय राजा ने पूछा, मां की कृपा से किस किस की गरीबी का नाश हुआ, अब आप हमें ये बता दें। आपने कई बार कहा है कि मां की कृपा के द्वारा गरीबी का नाश होता है, तो कोई ऐसा इतिहास है क्या मां का जिसने पूजन किया हो और उसकी गरीबी का नाश हो गया हो? भगवान व्यास ने कहा है ना, तो कहा गुरुदेव सुनाइए। वही कथा हम तुम्हारे चरणों में बैठकर वो सुनना चाहते। 11 बजकर लगभग 49-50 मिनट, 12:49-50 होने वाली है। जैसे 1 बजे सत्संग टीवी के YouTube चैनल पर जुड़कर संपूर्ण कथा का आनंद लीजिए। कथा को बिल्कुल छोड़िए मत। एक छोटी सी सूचना यह है, 11 तारीख से श्रीमद् भागवत जी की कथा है और अद्भुत कथा होगी। कथा के टाइमिंग्स दोपहर 12 बजे से लेकर के 4 बजे तक है। 1 बजे कथा छूटेगी, दूसरे दिन सत्संग टीवी पर सुनेंगे। तुलसी तपोवन YouTube चैनल पर पूरे 4 घंटे की कथा सुनने का सौभाग्य प्राप्त होगा। तो ये 11 तारीख से श्रीमद् भागवत जी की कथा को आप अवश्य में जरूर सुनिएगा, बहुत आनंद आएगा। बद्रीनाथ का अनाउंस मैं आपको कर चुका हूँ। डेट में 1-2 दिन का आगे पीछे हो सकता है क्योंकि जगह उपलब्ध नहीं हो पा रही है, इसलिए अभी 2-4 दिन आप टिकट मत बनाइए। कार्यक्रम कन्फर्म है, लेकिन थोड़ा आवास को लेकर के डेट या तो 1-2 दिन लास्ट में या 1-2 दिन पहले। यदि पहले होती है तो हरिद्वार का कार्यक्रम नहीं हो पाएगा, लास्ट में होती है तो कोई बात ही नहीं है। इसलिए अभी टिकट, कार्यक्रम कन्फर्म है लेकिन वो डेट को लेकर के थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, इसलिए अभी आप अपनी टिकट ना बनाएं। मैं 17 तारीख से लेकर 18 तारीख से, 17 तक तो वो कथा है, 18 तारीख से लेकर के 23 तारीख तक वृंदावन में ही हूँ। और आप जो जन वहाँ आ सकें आप जरूर आइएगा। और कथाएं आगे बढ़ रही हैं, आनंद हो रहा है। कभी वृंदावन पधारिए, आश्रम का भी आनंद लीजिए और हमारी गौ माता का भी दर्शन कीजिए। कल हमारे यहाँ गैया ने, एक ही गाय ने एक साथ 2 बछड़ियों को जन्म दिया है, तभी तो गौवंश बढ़ेगा। एक गाय ने, और दोनों बड़ी अद्भुत बछड़ियां हैं। मेरे पास फोटो आई हैं, दर्शन करेंगे आप? अरे बड़ी हिष्ट पुष्ट हैं गैया, गैया की बछड़ी। कल ही जन्म हुआ है उनका। देखो, एक गाय के पास 2 बछियां दिख रही हैं। अब इनमें से एक का नाम गंगा रख दिया है और दूसरी का जमुना रख दिया है। बहुत प्यारी है। यहाँ तो सब देसी नस्ल की ही गाय होती है। इस गौशाला में तीसरी बार, गैया ने इससे पहले 2 बार और ऐसी सुंदर घटना घटी है, तीसरी बार गौ माता ने एक साथ 2 बच्चों को जन्म दिया है। पद्म पुराण में गौ माता के द्वारा एक साथ यव संतान यानी 2 संतान को जन्म देना बहुत ज्यादा शुभ माना गया है, बहुत ज्यादा शुभ माना गया है। तो मैं कल से बड़ा गदगद हूँ, बहुत खुश हूँ कि गौ माता ने 2 बछड़ियों को एक साथ जन्म दिया है। यहाँ का आप वातावरण देखिए, यहाँ बहुत अच्छा लगता है, बहुत बढ़िया लगता है। आप जरूर पधारिए। इस समय ये माता वैष्णो देवी की ये पहली कथा है।
यहाँ का भूसा गोदाम भरने के लिए 370 रुपया मन भूसा आ रहा है इस समय। अभी तो 650 रुपया मन था। 40 किलो का एक मन होता है, 370 रुपया मन आ रहा है, 925 रुपया कुंटल। आज के ये रेट में बता रहा हूँ। रोज मैं बात करता हूँ सुबह क्या हो रहा है, कैसे क्या हो रहा है। गौशाला में, मंडला की गौशाला में भी भूसा भरा जा रहा है और वहाँ के रेट काफ़ी कम है। जो हमें यहाँ 950 रुपया कुंटल भूसा मिल रहा है, मंडला में वह भूसा हमें 550 रुपया कुंटल मिल रहा है। वहाँ के रेट कम है। पिछले साल तो 3.5 ही मिला था, वहाँ 2 रुपया अब के बार ज़्यादा हो गया है। दोनों जगह भूसा भरा जा रहा है और आप इसमें जरूर सहयोगी बनिए। माँ वैष्णो देवी माता की कथा को, इस भूसा चारे को भरने के लिए ये पहला आयोजन है। 6,000 रुपये की एक छोटी सी गाड़ी, 11,000 रुपये में मजोली गाड़ी और 21,000 रुपये में सबसे बड़ी गाड़ी। 6,000 रुपये का भूसा आपको लगभग 108 गायों के लिए भोजन व्यवस्था में काम हो जाता है। 11,000 का जो भूसा है 225 गायों के काम में आ जाता है और जो 21,000 रुपये का भूसा है वो लगभग 500 गौ माता के काम में आ जाता है। यदि आपको लोड नहीं पड़ता है तो आप अवश्य में, हम वर्ष में एक ही बार इन्हीं दिनों में अप्रैल और मई में भूसा चारे के लिए आह्वान करते हैं। जिस समय 2020 में कोरोना में कथा को आरंभ किया था, हमारी पिंडरियां कांप रही थी। लगभग 1 करोड़ 20 लाख रुपए की पेमेंट थी भूसे की। इतना भूसा खरीदा था और 2.5 महीने से मैंने कथा नहीं करी। यह लग रहा था कि होता क्या है। 30 अप्रैल थी, मैं चौड़े खेत में दोपहरी में खड़ा हुआ था। उस दिन को मैं भूल नहीं सकता। गुरुकुल के कुछ बच्चे मेरे साथ में थे। ड्राइवर सब भूख गए थे। कोरोना में सबको अपने प्राण बचाने की फिक्र थी सबको। मैंने खुद ट्रैक्टर चलाया, खेत बोए, बाहर के पशुओं से उसको रक्षा करने के लिए गुरुकुल के बच्चों को साथ लेकर के पूरे में तार फेंसिंग की थी, गायों के लिए हरा घास उगाने के लिए। जब मैं आश्रम के लिए लौटता था तो पुलिस वाले कहते थे कि आदमी कैसा है, इसको मरने का भय नहीं है। आज 24वें महीने का आरंभ मैं इसलिए देख पा रहा हूं कि भरे कोरोना काल में हमने अपने प्राणों की परवाह नहीं की थी। गौ माता के भरण पोषण के लिए अप्रैल और मई की कड़ाके की धूप, वृंदावन क्षेत्र में तो बहुत गर्मी पड़ती है, तरुआ से पसीना तलवे में निकलता था। और गाय के प्रति वह श्रद्धा हमें स्वस्थ रखकर ये आज दुनिया का इतिहास बना है, जिसमें 18 पुराण, उपपुराण और औप पुराणों की कथा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। ये सब चीजें पढ़ाई करने से नहीं आ सकती। यूं तो मैंने कृष्ण को नहीं देखा, लेकिन गौ माता के विग्रह में उस कन्हैया का जरूर अनुभव किया है। इस गौ माता की कृपा से ही हम लोग तो ठीक से श्वासें ले पा रहे हैं। इस माँ के साथ आप सब जन जुड़िए, आपके सब काम फटाफट बनेंगे। कल काल में ये सिद्ध देवी है गौ माता। आज आश्रम की गाय की तो सेवा करता ही है, लेकिन बाहर सड़कों पर घूमने वाली गाय, उनको भी भूसा चारा डालना, अब तो उनको उठा करके लाकर गौशाला पहुंचाने का काम शुरू कर दिया। आगे आगे छत बन रही है, पीछे पीछे गौवंश बढ़ रहा है। इन सब कार्यों में आप जरूर सहयोगी बनिए। एक गौ माता को आप छत दे पाएं, 5,500 रुपये का सहयोग पूरा उसको लेंटर छत दे देगा। गौ माता कभी चौड़े में नहीं रहने देगी। एक गौ माता के लिए छत, भूसा, गोदाम सब व्यवस्था के साथ सिर्फ हम भक्तों से 11,000 रुपये का सहयोग ले रहे हैं। ईश्वर ने आपको आपकी जरूरत से ज़्यादा दिया है, तो आप इस गौ माता के सेवा कार्य में जरूर जुड़िए। भक्तों से 21,000 रुपया लेकर के उनको आजीवन गौव्रती मेंबर बनाया जा रहा है। हमारे और आपके न रहने के बाद भी गौ माता के पेट में शेर सवा शेर भूसा हर रोज जाता रहेगा। ये एक बहुत बड़ी सेवा है और इसी सेवा के आधार पर हमने 1 लाख गाय और 25,000 नंदियों को रखने के लिए ऐसा संकल्प कर लिया। ये बिल्कुल सत्य है, इसमें कोई झूठ बात नहीं है। मैं सिर्फ दूध लेकर के कभी कोई केला मिल जाता है, कभी कोई सेब मिल जाता है, वह लेकर दूध के साथ में, और कलयुग जैसे युग में
सिर्फ दुग्ध के ऊपर रहकर अपने जीवन का निर्वहन कर लेना, मैं तो ये पूरा श्रेय अपनी गौ माता को ही देता हूं। मेरी सेवा में जो बच्चे हैं वो हैरान होते हैं। बालक बोलता है, महाराज जी हम अचंभित होते हैं, आप सुबह और शाम को आप दूध ले लेते हैं, इसे चल कैसे जाता है। एक बच्चा तो बोलता है, मैं तो छोले के साथ 7-8 पूड़ियां एक बार में ले लेता हूं। चल रहा है और बहुत आनंद से चल रहा है। तो ये संकल्प है। मेरे गुरुजी कहते हैं कि संकल्प जितना मजबूत होगा, मेहनत भी उतनी ज्यादा होगी, उत्साह भी उतना ज्यादा होगा और दुनिया में सम्मान भी उतना ज्यादा होगा जितना संकल्प मजबूत होगा। मैंने यह संकल्प लिया था कि 15 वर्ष में हम 1 लाख गौवंश को पूरा कर दें, 15 साल में। लेकिन भगवान की कृपा से यह हमारा संकल्प 2027 में पूरा हो जाएगा। 1.25 लाख गौवंश बहुत होता है, हो जाएगा इतने दिनों में, लग रहा है। अब तो इसलिए लग रहा है कि पूरा देश हमारे साथ जुड़ा हुआ है। आप सब लोगों की बड़ी शक्ति मिल रही है। कल एक माता अचक से 1 लाख रुपया यूं दे गई। मैंने कहा, मैया काय के लिए? कहा, जो आपको अच्छा लगे उस सेवा में लगा देना। यदि मैया मुझे सुन पा रही होगी, हे माँ, तुम्हारा 1 लाख रुपया हमारे लिए करोड़ों के समान है और वह पैसा 100% गौ माता के काम में, भगवत कार्यों में लगे। अपना तो कोई ऐसा खर्चा ही नहीं है, वो सब भगवत कार्य में लगेगा। यहाँ 100% भक्तों का पैसा भगवान के कार्य में लग रहा है। सेवा दिखाई दे रही है, जो काम सरकारें नहीं कर पाई और वह तुलसी वन आश्रम करने में बड़ा सक्षम हो रहा है। हम तो राष्ट्र हितैषी हैं, राष्ट्र के काम में लगे हुए। आवारा इधर उधर घूमने वाला पशु, उन सब के लिए तुलसी वन आश्रम, वो बरेलू गाय जिसको नील गाय कहते हैं, किसान लोग तार लगा करके बिजली के करंट में वो गैया खत्म हो जाती है, जो भगवान शंकर को कितनी प्रिय है। उस नील गाय के एक सींग के द्वारा एक अभिषेक 100 अभिषेक के बराबर होता है।